मैं शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर ये आज भारत बंद के दौरान जो है ये पूरा आज हाईवे बंद है, इधर भी, और ये सारा आज बंद है इधर। इसी के तहत मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ यहाँ बैठे किसान भाइयों से। पहले यहाँ देखते हैं। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम साहब? हमारा नाम शिवदेव सिंह भट्टी। जी कहाँ से हैं? हम जिला रामपुर यूपी से। जी अभी आज भारत बंद रखा है, पूरे देश के किसानों ने और संगठनों ने सहयोग मिला है। इसके लिए आपकी क्या राय है कि क्या सरकार मानेगी या क्या रास्ता निकालेंगे किसान कुछ? देखिए, ये आंदोलन ये जो आज का बंद रखा है, ये तो किसी को सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए इस तरह के आंदोलन में इस तरह के बंद रखे जाते हैं। जब 2 महीने से ये बिल्कुल बंद है, सरकार की और किसानों की वार्ता जब बिल्कुल बंद है, तो सरकार को जगाने के लिए सरकार सोच रही है पता नहीं यहाँ कोई बैठा है नहीं बैठा है, क्योंकि जितनी राष्ट्रीय मीडिया है वो तो गोदी मीडिया होगी, उसको तो दिखाती नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया कुछ ना कुछ काम दिखा रही है। इसलिए ये सरकार को जगाने के लिए कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारी अगर बात कब तक नहीं सुनोगे, उसके लिए पूरा भारत बंद है और पूरा सफल हुआ आज का भारत बंद। जगह जगह से हमें सूचनाएं सब मिल रही हैं। हम तो वैसे यहाँ 4 महीने से पड़े ही हैं और यहाँ आंदोलन ये सोच रहे हैं कि यहाँ आंदोलन में कम हो गए। अब सुबह से देखो कड़कती धूप में भी किसान पूरी तारकोल वाली रोड पर बैठा है और कुछ भी देखो, जब तक आप देखते होंगे सुबह से लेके अब तक शाम तक, अभी समझो 5 करीब 5:15 बज गए, 6 बजे तक ही चलेगा। अभी अगर मान लो अभी भी कोई तारीख ये नहीं देती बातचीत करने के लिए, तो आने वाले समय में इस तरह के प्रोग्राम तो किसान और करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये इनके कानून हमारे वापस नहीं होते, तब तक किसान घर जाने वाला है नहीं। यहाँ बैठेगा चाहे कितना काम है, तब भी किसान खेती भी करेगा, यहाँ भी आएगा, फसल पक रही है उसको भी काटेगा, इलेक्शन हो रहे हैं वो भी करेगा, सब काम करेगा, लेकिन इस तरह के आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। संख्या बल का कोई, जब आंदोलन होते हैं उसमें संख्या बल का कोई महत्व नहीं होता। बात यह है जमीनी हकीकत देखिए आप, हर गांव में, हर जगह, हर शहर में ये किसानों के आंदोलन की बात चलती है और किसानों की रखती है। बाकी ये सरकार जो है कब तक हमें परेशान करेगी? जब तक भी करती है एक दिन। अब बंद से तो ये भी परेशान है, लेकिन फिर भी है ना, अभी हर धर्मी है, हर धर्मी उसने सोचा था कि हमने 370 को हटाया तो कोई नहीं बोला, हमने नोटबंदी करी कोई नहीं बोला, हमने GST करी कोई नहीं बोला, तो वो इनकी आदत पड़ गया कि हर चीज़ हम करें। तो ये कोरोना के समय में इन्होंने कानून बनाए, अंदर बैठ के चुपचाप, ना कोई बहस, ना कोई किसानों जथेबंदियों से पूछा, लेकिन इन कानूनों को किसान कभी भी लागू होने नहीं देगा, चाहे कितनी देर भी किसान को यहाँ बैठना पड़े, हमेशा बैठा रहे। जी नमस्कार। जी आपका शुभ नाम? जगदीश सिंह। जी अभी गांवों में पंचायत और प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें इन आंदोलनों का कुछ असर पड़ता दिखता है? देखो जी, अब काम का टाइम भी आ रहा है और इलेक्शन भी आ गए, लेकिन हम गांव में ऐसा कर दिया है कि हर गांव से रोज़ एक गाड़ी 10 आदमी जाएगी जी, वो दूसरी गाड़ी आ जाएगी और वापस जाएगी। उससे किसी का काम भी खराब नहीं होगा और आंदोलन भी चलता रहेगा। यहाँ आदमियों की कमी किसानों की नहीं होगी। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों में इन आंदोलन के कारण इस सरकार के प्रति कुछ नाराज़गी नज़र आ रही है। नाराज़गी तो है ही है, जो भी बीजेपी के खिलाफ चलेंगे सब किसान, जितने भी किसान हैं, चाहे ये चुनाव है या दूसरा चुनाव आए, इसके खिलाफ ही चलेगा। जी जी, इनको घुसने नहीं दिया जाएगा बीजेपी वालों को गाँव में। जी, इनका बहिष्कार किया जाएगा और ये जो बहरी बोली सरकार है इसका बहिष्कार करेंगे। जी, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम जी शीशा सिंह है। ये कहाँ से? पीलीभीत से। पीलीभीत से। ये अभी आज सुबह से यहाँ
पूरे देश में 6 बजे से 6 बजे तक भारत बंद है जी और अभी 6 बजने जा रहे हैं, जी। तो क्या सरकार के पर कोई फर्क पड़ रहा है भारत बंद से? और इसमें जैसे सुना है कि व्यापारी संगठन, ट्रक, बस और सारी दुकानें, इन सब का भी समर्थन मिला है, तो कुछ फर्क पड़ना चाहिए। सभी वर्ग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे बहुत बहुत परेशान हैं, और एक नहीं, केवल किसान ही नहीं, सब पे बहुत परेशानी है। और आज सुबह से कड़कती धूप में किसान अपना मोर्चा लगाए पड़े हैं और बड़े प्यार से लगाए पड़े हैं, और ये सरकार कब तक नहीं जगेगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा मोदी सरकार है, अगर इनको राज करना नहीं आता है तो किसी से सीख ही लें। अगर ये पढ़े लिखे बनते हैं, इतना कुछ कर दिया, और महाराजा रणजीत सिंह का राज ही कुछ 1-2 पत्रे वाज लें, पढ़ लें, तो इन्हें राज करने की थोड़ी जांच आ जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह एक बहुत देवता था जिसने 40 साल राज करा, 4 दहाके करा। इनको तो भी एक भी दहाका नहीं हुआ है, और एक ही दहाके में पूरी पब्लिक रो रही है। और महाराजा रणजीत सिंह एक वो शख्स था जिसको किसी ने उनकी तारीफ़ करते करते ये कहा कि महाराज तो वही देवता है, और दूसरा बोला नहीं, देवता नहीं, वो तो एक पारस है। और ये पारस वाली बात जो किसी देहात वाली किसी औरत ने सुन ली, और वो बोली अगर पारस है तो मेरे पास गरीबी बहुत है, मेरी बेटी जवान है, और अगर महाराज रणजीत सिंह पारस हैं तो उनके साथ में कोई लोहा लगाया जाए तो लोहा पारस के साथ में सोना बन जाता है, तो हो सके मैं भी जाऊं, मेरी भी ये समस्या हल हो जाएगी। तो वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में पहुंच गई। हाँ, पूछा कि भाई आओ भाई बहन जी कैसे आए हो? बोली मैं महाराजा रणजीत सिंह को मिलूंगी, वो पारस हैं, और मैं ये तवा जो है रोटी पकाने वाला, ये उनसे छुआऊँगी, ये सोना हो जाएगा और मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगी। महाराजा रणजीत सिंह हंस पड़े और बोले लाओ तवा लाओ, हम तुम्हारा तवा अभी लगा के लाते हैं। और तवा दिया खजांची को, तो कह दिया भाई इस तवे के बराबर इस बहन को सोना दे दो ताकि ये अपनी बेटी की शादी कर ले। तो वो वाकई में पारस था, क्योंकि उसके तवे के बराबर सोना मिल गया। वो तो पारस कहेगी, और दुनिया भी पारस कहती थी। महाराजा रणजीत सिंह वो शख्सियत थे, वो जो झोंपड़ी में है या अमीर या गरीब है, इससे कोई मतलब नहीं था। वो सबकी सुनते थे और सबके दास सेवादार बन के रहते थे, वो राज चलाते थे। इनको राज चलाने की नहीं अगर क्षमता है तो लिख के इस्तीफा को नहीं दे देते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस सरकार को महाराजा रणजीत सिंह जी से, ऐसे महापुरुषों से सबक लेना चाहिए। अब भी इनको अक्ल आ जानी चाहिए। तो आपने ऐसी सरकार चुनी क्यों, जब इन्हें सरकार चलाने नहीं आती? तब ये वादे करते थे, क्यों चुना इनको? तब ये वादे करते थे हम ये करेंगे, गरीब को ये करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, और बुरे सबके ऊपर आ गए, ये सब देख ही रहे हैं। अच्छे दिन का इन्होंने इससे बुरे और कब आएंगे? सब तो बाहर निकाल दिए। ठंड में भी कड़कती ठंड में भी काशगर यहाँ है, गर्मी में भी यहीं है, बरसात में भी यहीं है। आखिर ये कब तक अच्छे दिन आएंगे, समझ नहीं आ रही है। कभी कहते हैं कि 11 तारीख को, कभी कहते हैं 18 तारीख को वो मन की बात करेंगे। अरे मन की बात कब तक आएगी? वो मन में कहाँ घुस गई? मन की बात निकलती क्यों नहीं? काशगरों की मन की बात तो कभी हुई नहीं है, पता नहीं मन की बात कहाँ घुसी हुई है। जिस दिन मन की बात होगी उस दिन जानेंगे यहाँ मन की बात हो गई है। तो वही ये कम से कम थोड़ा बहुत सीख लें किसी सरकार प्राणियों से, तब तो थोड़ा बहुत ये राज चला सकेंगे। तो नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि ये अपनी पब्लिक से क्षमा मांग के और इस्तीफा दे दें, ताकि कोई राज भाग और कुछ संभालेगा गरीब तो सबका भला हो जाएगा। इतने में जो है अगर नहीं संभाल सकते तो ये कर लें, कोई बुरी बात क्या है? अगर ये इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और हर व्यक्ति ऐसा ही चाहता है, तो आपको एक अधिकार दिया गया है राइट टू रिकॉल का, जिसे वोट डाली है उसे वापस ले लो। तो ऐसा चुनाव नहीं कर सकते आप जो है कि भाई राइट टू रिकॉल यानी वापस आओ? वो तो आप जैसे नेता ही ले सकते हैं ना। अब तो एक बार वोट नहीं, वो जनता का हाथ में होता है ना। अगर तो आगे हो गया, जनता के हाथ में छोड़ा कहाँ इन्होंने तो कर लिया, ईवीएम के हाथ में कर दिया सब कुछ। क्या दबाते हैं, वोट गिरा दिए बीजेपी को, तो कहाँ हमारे राइट टू रिकॉल नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ राइट टू रिकॉल की जानकारी है क्या आपको? नहीं ना, मैं यही कहना चाह रहा था। धन्यवाद। देखिए अभी
अभी कानून नए बने हैं और उस कानून के विषय में अभी पूरी जानकारी वोट नहीं कहीं है। डालें जा कहीं रहा। लेकिन ये सही है कि ये ईवीएम मशीन पर जरूर इन्होंने सबने वहाँ पर बहुत निशाना साधा है कि जहाँ वोट डालते हैं वहाँ वोट नहीं जाती पड़ता है, है। घोटाला हुआ है। और अभी जो चुनाव जा रहे हैं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, उसके विषय में भी अभी किसान भाई कुछ ऐसा ही कह रहे थे कि उन्हें खतरा है कि वोट अगर डालते हैं कहीं और जाती हैं, वहाँ जीत किसकी होगी ये अभी संशय बना हुआ है। फिर भी आपकी राय है क्या, वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ कुछ हमें तो नहीं उम्मीद है कि वहाँ भी इंसाफ हुआ वहाँ भी धांधलेबाजी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अपनी इमारतें हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस इधर इलेक्शन हो गया, इधर इनकी छुट्टी होगी, फिर ये कुछ नहीं जानेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, फिर तो काश्तकार मरे या जिए, फिर कुछ भी हो फिर अपने घर पे आ जाएंगे। काश्तकार ही नहीं, पूरे देश का अब तो हर वर्ग आ गया है बाबू पूरा जी। देश बेच के खा गया यार। अब तो क्या रह गया है जी, मैं पूरा देश बेच के खा गए। हाँ। बोला क्या है इन्होंने, ये कहता तो था खा के देश चले। नहीं बिकने दूंगा और देश ही बेच रहा है। देश ही बेचना शुरू कर यानी दिया। इनकी पहले से ही प्लानिंग थी कि देश नहीं बिकने दूंगा नारा दूंगा और देशी की आड़ में देश बेच दूंगा। तो लेकिन किसान अब देश नहीं बिकने देंगे। बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। काश्तकार अपनी जो जन्मभूमि है, जमीन है, इसको माँ बोलते हैं। और मोदी जी ये भी देख लें कि माँ की कीमत कितनी होती है, माँ कहीं बेची जाती है। जी, काश्तकार धरती कभी भी माता माँ नहीं बेचेगा। की कीमत, माँ की कीमत क्या होती है ये खुद जान लें। किसान भाई जो है हमारे, किसी भी हालत में अब देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं बिकने दूंगा का झूठा नारा देकर देशवासियों को बरगलाने वाले नेताओं के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। धन्यवाद। मैं शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन।